गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो ब्लॉग कुछ भी कहिए, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या है और क्यों मैं इतनी खुश हूँ। तो देखिए, लड़की सब जो मैरिड लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि सबसे ज़्यादा खुश हो कब होती हैं। तो कुछ लोगों ने तो गैस भी कर लिया होगा। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके और वो है देखिए बैकग्राउंड जो कि अभी खाली पड़ा है। तो मुझे करनी है पैकिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना पैकिंग का एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो काफ़ी टाइम बाद मतलब पूरे 2 साल, मतलब 2 साल हो, 2 साल नहीं, मतलब 1-2 महीना कम, पर 2 साल ही बोल सकते हैं आप। पूरे 2 साल बाद में जा रही हूँ क्योंकि जैसा कि पीछे आपको पता ही था, कोरोना फिर से बढ़ गया था। उसके बाद फिर ट्रेन्स भी थोड़ी बहुत बंद हो गई थी। देन उसके बाद फिर ये आया कि दिल्ली, तो मेरा मायका कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर जो जो चीज़ें हुई वो सब मैंने आपको बताई थी। और फिर उसके बाद ये था कि स्टेशन पे चेकअप भी हो रहे थे, तो इसीलिए मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है वो जो नाक में डाल के और कोरोना का चेकअप करते हैं। और आज आपको मेरा फेस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने करवाई है थोड़ी सी कटिंग, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं करवाई, सिर्फ थोड़ा सा आगे से लेयर कट करवाए हैं मैंने। तो कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे तो मैं वैसे ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, बस थोड़े से आगे 3 लेयर कट करवाई है। तो जब पूरी तैयार होंगी और लुक मतलब अच्छे से बाल बनाऊंगी तब प्रॉपर दिखेंगे। आज ही कराया है मैंने। तो ये देखिए, ये 3 लेयर्स करवाई है मैंने और थ्रेडिंग वगैरह मैं बनवा के आ गई हूँ। जो भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ होती हैं वो सब मैंने कर ली है और बस पैकिंग करना बाकी है। तो इसलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और कुछ नहीं है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। पूरा तो जब मैं अच्छे से तैयार होंगी ना, देखिए कोई भी चीज़ तब अच्छी लगती है जब आप अच्छे से तैयार हो। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही खोल के दिखा दिए हैं बस थोड़े से, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आज मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। और हाँ, मैं कब जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ फ्राइडे को। और मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि पैकिंग भी करनी है। उसके बाद से ध्रुव के स्कूल के 2 प्रोजेक्ट है जो मुझे अब भी कंप्लीट करने आज ही, क्योंकि कल उनको स्कूल में दिखाना है। तो अभी छोटा है तो उसके प्रोजेक्ट सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा फेस भी थोड़ा सा क्लीन क्लीन सा लग रहा है। जब आप थ्रेडिंग बना लेते हैं ना तो थोड़ा अच्छा सा लगता है लुक। और तो कुछ ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। चलिए। सो हे गाइस, तब मैंने पैकिंग नहीं की थी क्योंकि मैं बनाने चली गई थी खाना वाना। तो अभी हम पैकिंग स्टार्ट करते चलिए। तो हे गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, उसे प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हमें चीज़ें क्या, अभी तो सिर्फ मैं कपड़े वगैरह ही रख रही हूँ। तो जो कपड़े हमें ले जाने हैं सबसे पहले हम वो निकाल के रख लेते हैं। देन उसके बाद सूटकेस में रखेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो वैसे मेरे जो सारे कपड़े हैं वो आयरन हो रखे हैं। बस एक ये कुर्ता था जो नहीं हो रखा था। तो 1 मंथ के लिए जा रही हूँ मैं, तो उसके हिसाब से ही रखने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ही कम रखूँगी, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि मम्मी का घर है तो वहाँ तो ऐसे कुछ भी आप पहन सकते हो, लोवर टी शर्ट वगैरह। तो इसीलिए सूट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी कहीं बाहर आना जाना रहे या कुछ भी, उसके लिए हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि किसकी चुन्नी, चुन्नी तो नहीं, खैर किसका दुपट्टा है किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो
ये सब कुछ मेरा आयरन हो रखा है, देखिए बहुत ही अच्छे से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जोड़ी हो गई है। इसके बाद आई थिंक ये भी रख लेते हैं। इसके बाद अभी ज़्यादातर जो मेरे ना ऐसा होता है ज़्यादातर कि जो कुर्तियाँ रहती हैं तो मोस्टली पे एक ही चल जाती है, तभी हम देखते हैं कि चलती है कि नहीं। तो ये तो है जो ये शरारा है मेरा, सलवार तो ये है, ठीक है। इसके बाद वाइट ये है, ठीक है। ये दुपट्टा है। इसके बाद रेड, ठीक है। इसके बाद ये वाली है, ठीक है। एंड ठीक है। अभी मैंने सारे कपड़े निकाल लिए, मैं आपको ये हैं मेरे, वो भी है मेरे जीन्स, ये भी है मेरे, और ये सब है ध्रुव के, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा ही लगते हैं इसीलिए ध्रुव के ज़्यादा हैं। और मेरे थोड़े से कम हैं, थोड़े से बैग में भी हैं जो मम्मी जी ने मम्मी के लिए साड़ियाँ वगैरह दी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जल्दी से पैक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े रख रही थी सूटकेस में, और ये जो आपने देखी जीन्स थी, और तभी सडनली मेरा फ़ोन गिर गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि किधर फ़ोन सेट करना है या क्या, क्योंकि ऐसी जगह नहीं होती फ़ोन सेट करने की। तो मेरे साथ तो बहुत ही इशू होता है, तो मैं बस जैसे तैसे करके टिका देती हूँ कहीं भी फ़ोन। तो यहाँ पर मैं कपड़े ऐसे फ़ोल्ड करके इसलिए रख रही थी, क्योंकि ऐसे अगर आप पतले पतले फ़ोल्ड करके रखते हैं ना जो कपड़े फ़ोल्ड होने वाले हैं, तो फिर क्या होता है वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते। और क्योंकि ध्रुव है साथ में तो उसके बहुत ज़्यादा ही कपड़े हैं, तो इसीलिए फिर करना पड़ता है एडजस्ट। और क्योंकि दिल्ली में ठंडी भी है, और उसके बाद ध्रुव बच्चों के तो ज़्यादा कपड़े लगते ही हैं। और फिर अभी तो मैं दिल्ली जा रही हूँ, उसके बाद फिर दिल्ली से कहीं और जाने का भी प्लान है, तो फिर इसीलिए सबकी पैकिंग एक साथ ही कर रही हूँ मैं। और ज़्यादातर मैंने ध्रुव के पजामे वगैरह रखे हैं, क्योंकि बच्चे जीन्स पहन के दिन भर नहीं रहते हैं घर में, और वो तो बहुत ही उधम मचाता है, तो उसको अनकंफर्टेबल हो जाता है जीन्स में। जीन्स भी रखी है मैंने, लेकिन ज़्यादातर पजामे रखे हैं, क्योंकि दिल्ली में जैसे कि ठंड है और स्वेटर तो ये पहनता नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैंने अपने लिए भी एक जैकेट जो मैं पहन के जाऊंगी, और कुछ नहीं रखा है। लास्ट में शायद देखूंगी अगर एक स्टॉल वगैरह रखूँ। अभी तो ये आधी से आधी पैकिंग है, थोड़ी बहुत पैकिंग अभी और बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें याद आती है वैसे वैसे फिर हम रखते जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि सारे एकदम न्यू न्यू ड्रेस ही ले जाऊँ, नहीं, मैं नॉर्मल जो घर में पहनते वो भी, क्योंकि अपनी मम्मी के यहाँ तो जा रहे, कहीं और तो जा नहीं रहे कि हाँ एकदम से शो ऑफ करना है बहुत ज़्यादा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं बाहर भी जाऊँगी कहीं घूमने फिरने फ्रेंड्स के साथ, तो इसीलिए। यहाँ पे मैं इयररिंग्स वगैरह सेलेक्ट करके रख रही थी, क्योंकि जो मेरे ना इयररिंग्स ज़्यादातर हैवी हैं, क्योंकि मैं साड़ी वगैरह के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से रखती हूँ। लेकिन मैंने सोचा वहाँ जा रहे हैं तो मैं कुर्ती के हिसाब से जो हल्की हल्की इयररिंग्स है, और 2-4 इयररिंग्स ही ले रही हूँ जो कि सब पे चल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही थी। और जब आप पैकिंग करते हैं ना तो सब कुछ कचर पचर हो जाता है, सब फैल जाता है।
तो वही सारी चीज़ें हैं। और छोटी छोटी झुमकियाँ थी, क्योंकि कुर्ती पे ना अच्छी लगती है अगर आप झुमके वगैरह पहनते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज कर रही थी जल्दी जल्दी से। और मतलब मुझे पूरे 4, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है मेकअप के लिए, ज्वेलरी क्योंकि मेरी बहुत हैवी है। घंटे लगने के बाद पैकिंग हो गई है, ये देखिए। तो अभी सिर्फ कपड़ों की पैकिंग हुई है और बाकी चीज़ें अभी भी रखना बाकी है। और घर पूरा मैस हो गया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और वो जो आप देख रहे हो ऊपर, उसे मैं हमेशा बंद करती हूँ, लेकिन फिर भी वो खुल जाता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, कपड़े वगैरह रख ले, बाकी जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह का सामान, क्योंकि मतलब मेकअप इन द सेंस लिपस्टिक वगैरह जो भी है डेली नीड की चीज़ें, वो सब अभी पैक होनी बाकी है। तो वो सब मैं करती हूँ। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, जैसे कि आपको मेरी आंखों से लग रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में भी सोई नहीं, क्योंकि पार्लर चली गई थी थ्रेडिंग और ये सब करवाने। तो इसीलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे हो गया एंड। उधर पापा जी खाना खा रहे हैं, मम्मी जी ने उनको दे दिया, मम्मी जी भी खाना खा रही है। बाबू ने कुछ चीज़ें खा लिया, अभी देखते वो खाता है कि नहीं। और मैं भी खाना खाऊंगी। और अब जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।